ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। सरकार और प्रशासन मदद के लिए सर्वे कर रही है, लेकिन रौन जनपद के बाढ़ प्रभावित ग्रामीण इस सर्वे में अनियमितताओं और मनमानी के चलते लाभ से वंचित होते नजर आ रहे हैं। अपने साथ हो रही इस नाइंसाफी पर कुछ ग्रामीण नाराज भी हैं। 250 घर हैं डूब में, तो में से 22 लोगों को तो मिल चुको, आवास आ चुको, और जिन लोगों को खूब कछु बैठने को नहीं है, आज अच्छा चलो हम वही रखें गाँव भर जाना, बैठने की जगह नहीं है कि तुम्हारा कछु नहीं, तुम्हारा पक्को बनो, हमारा घर बैठ रहो नीचे, अब 4 जने देख ले हैं, और विकलांग हमारे घर से हैं, हमें कोई नहीं एक बनी मिली, पूछ ले पूरे गांव भरे वो है विकलांग घर से कि नहीं है, कोई पेंशन कोई नहीं करी गई ये, तो गाँव में सरपंच अटैक लगाए दे। दरअसल भिंड जिले का पढ़ोरा गांव बाढ़ के दौरान डूब क्षेत्र में था। सिंध नदी के जल ने पूरा गांव पानी पानी कर दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन ने बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने के लिए सर्वे शुरू किया था। पढ़ोरा गांव के लोगों का आरोप है कि सर्वे ठीक तरह से नहीं किया गया है और कई बाढ़ प्रभावित परिवारों को मुआवजा नहीं मिल पाएगा। मामला हमारा चल के देख लेते हैं। पूरा मकान क्रैक है, एक दीवार पूरी लुट गई, हमारा कोई लिखित में नहीं लिखी गई। किन्ने नहीं लिखी है? पटवारी ने, सेक्रेटरी ने। अच्छा हाँ, तो ये मांग रहे थे पैसा, हमने पैसा दे नहीं। किस बात के? कि हमें दो तो हम तो आवाज तब करवे। अच्छा, हाँ, कितने रुपए मांगे? 20,000 रुपये। कौन है पटवारी? पटवारी है रीठू, और सेक्रेटरी है बघेल बाग का नाम कोक सिंह। मामला सब ये है कि नदी से हम वीरान हो चुके, हमने अपने गांव समाज सभी हमारे वीरान हैं, तो हमने अपने सरपंच से कहा साहब अब तुम तक हमारी शिकवा शिकायत है, तो इनको लेके हर चीज़ को करे तो कोई भी लाभ नहीं मिला। और मंत्री अब जब वोटन के काज हैं तो सहकरण आ जात के भैया हमें दो, अब सुनत को नहीं है। अच्छा, अब रही बात है हम तो वीरान बैठे, अब कल गए सुबह शिकायत करी, कोई सुनने समझने की बात ही नहीं है। मंत्री और क्षेत्रीय विधायक ओपीएस भदौरिया ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उन्हें भरोसा दिलाया कि सर्वे में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। मैं अभी पढ़ोरा ही जा रहा हूँ। मैंने वहाँ एसडीएम, तहसीलदार और सभी रेवेन्यू के अधिकारियों को बुलाया है और मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। आपको बता दें कि विगत 4 अगस्त को भिंड से गुजरी सिंध नदी और चंबल में भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें जिले के 67 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे। सबसे ज्यादा नुकसान सिंध नदी के किनारे बसे गांवों में हुआ, जहां कई लोग बेघर हो गए और उनकी संपत्तियां डूब गईं। अब ऐसे लोगों को सरकारी मुआवजा ही एकमात्र सहारा है। हाँ, आज बाढ़ पीड़ित हम इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। धरने के रूप में हमारे सारे गांव के लोग आज से बैठे हुए हैं। हमारी शासन और प्रशासन से ये मंशा है कि प्रशासनिक कर्मचारी जो यहाँ आए हुए थे जो सर्वे के लिए, उनका सर्वे बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है, पक्षपातपूर्ण तरीके से हुआ है। उन्होंने सर्वे में कोई पारदर्शिता नहीं अपनाई। हम उम्मीद करते हैं शासन और प्रशासन से कि दोबारा इसकी नई टीम के द्वारा जांच हो और इसका मामला ये है कि 251 लोगों की सूची बनी थी, और बस सूची यहाँ जो जिस तरीके से उन्हें लिखी थी 100%, 80%, 60%, 50%, अभी तक कोई चस्पा नहीं हुआ। एक बात। दूसरी ये है कि 22 लोग 100% में आए, जबकि हमारे यहाँ 50 के लगभग हैं। तहसीलदार साहब के यहाँ दावापत्ती करी, हमने कही उनसे, तब उनने ये कहा कि हम चलेंगे कल स्वयं जांच करेंगे। अभी तक हमारे यहाँ को नहीं आओ दोबारा जांच के लिए। पर आपने इस संबंध में किसी अधिकारी को अवगत कराया? नहीं, हम आगे कहीं नहीं गए। हड़ताल पर सब लोग नहीं अभी तक किसी के यहाँ नहीं गए। हम वर्तमान सरपंच हैं अपनी पंचायत के। क्या चीज? सफाई की? नहीं, सफाई हमने अपनी पंचायत की तरफ से करवाई, ऊपर से जो नगर का कोई नहीं आया, पंचायत की तरफ से बराबर सफाई करवाई।